हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के रिजल्ट के बारे में, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट कट ऑफ काउंसलिंग के बारे में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 41,536 नई जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 60,000 नई भर्ती, 52,000 पुलिस भर्ती के विज्ञापन के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 2.0 के रिजल्ट को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई बिहार के अंदर निकाली गई शिक्षक भर्ती को आप कहते हैं, लेकिन एक बात मैंने बहुत अच्छे से नोट करी कि बिहार के अंदर जितने ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, उतनी ही जल्दी भर्ती की जा रही है। पलक झपकते विज्ञापन आता है, आंख बंद करते आप सभी के सामने परीक्षा होती है, आंख खोलते ही आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। शायद ही इतिहास में कभी किसी राज्य में, किसी देश के अंदर इतनी जल्दी शिक्षक भर्ती होती होगी। अब देश का नाम मैंने ले दिया है तो निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि कहीं बिहार अमेरिका कनाडा तो नहीं बन गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मैंने चीज़ों को समझा है, इतनी फास्ट रिक्रूटमेंट कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलती है जितनी फास्ट इस समय बीपीएससी के माध्यम से की जा रही है। रिक्रूटमेंट में सवाल उठना लाजमी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आने लाजमी है, लेकिन प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की अगर बात की जाए तो इसमें कहीं ना कहीं एक तारीफ के काबिल है बिहार की सरकार या फिर बिहार लोक सेवा आयोग, जिसके माध्यम से भर्ती करवाई जा रही है। अभी हाल ही में टीआरई 1 को लेकर आप सभी के सामने जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिला था। टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, तो वहीं दूसरी तरफ टीआरई 2.0 को लेकर सभी के रिजल्ट जारी करने की तैयारी हो चुकी है। एक नहीं 2 दिन अगर बात की जाए तो लगभग 25 तारीख तक सभी का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। दूसरे चरण में बिहार के 1,22,000 टीचर्स की बहाली होगी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 25 तक आने की उम्मीद है। दूसरे चरण के 1,22,286 शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी की तैयारी है कि दिसंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाए। पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के अलग अलग कोटि के टीचर्स की रिजल्ट जारी करने की तैयारी 4 दिन लगने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक आयोग 80 तरह के रिजल्ट जारी करेगा। ये 80 तरह के रिजल्ट की वजह आप जानते हैं, क्योंकि अलग अलग विषयों के रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 1 to 5 के अंदर उर्दू सामान्य, इसके अलावा बांग्ला का होगा, 9th और 10th में सभी सब्जेक्ट का होगा, 11th और 12th के अंदर सभी सब्जेक्ट का होगा, फिर उसके बाद में 6 to 8 के सभी सब्जेक्ट का होगा, फिर समाज कल्याण विभाग की जो वैकेंसियाँ हैं और हेड मास्टर की जो वैकेंसियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे इतने लिखे हुए हैं 80 तरह के, ऐसा सोचना गलत लिखा है, ठीक है। तो ये अलग अलग रिजल्ट जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर तक ही शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग तैयारी की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को काउंसलिंग तैयारी करने को लेकर निर्देश दिया है। गौर हो कि बीपीएससी ने 4 नवंबर को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी जारी की थी। 25 नवंबर को आवेदन मांगा था। 7 से लेकर 15 दिसंबर को आप सभी के सामने परीक्षा ली गई और अब दिसंबर के लास्ट में आपके सामने रिजल्ट है। यानी कि आप निकाल करके रेशियो देखें तो मुश्किल से आप सभी के सामने 40 दिन का समय लगा है, क्योंकि 4 नवंबर के आप सभी ने देखा कि नवंबर के 25 दिन लगे, है ना। अब दिसंबर के भी आपको 25 दिन लगे हैं, तो निश्चित तौर पे आप सभी के सामने थोड़े से समय के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा भर्ती प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, जो कि एक अच्छी बात भी है। लेकिन कुछ सवाल अभी भी इसके अंदर खड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए रिजल्ट को लेकर, तो 6वीं से लेकर 8वीं तक का रिजल्ट आएगा। इसके बाद में 11 से लेकर 12वीं और उसके बाद में 9 से लेकर 10वीं का जो रिजल्ट है वो जारी होगा। सबसे अंत की कक्षा में अगर बात की जाए तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं यानी कि प्रारंभिक का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, जिसको लेकर जल्दी आप सभी के सामने पूरा का पूरा कार्यक्रम ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। उसके बाद में आप सभी का जो नियुक्ति का कार्यक्रम होगा वो गांधी मैदान में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा काउंसलिंग में आपका बायोमेट्रिक से मिलान होगा। अगर बात की जाए वैकेंसी के बारे में तो ये आप पहले से जानते, बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बार बीपीएससी नहीं, शिक्षा विभाग कराएगा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को काउंसलिंग कराने को लेकर जो निर्देश है वो दिया है। फिलहाल ये हो जाती है कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट जो कि संबंधित थी आप सभी के बीपीएससी टीआरई 2.0 के रिजल्ट को लेकर। बाकी जो भी अपडेट रहेंगी बीपीएससी टीआरई को लेकर मैं लाइव आकर आप सभी को देता रहूँगा। मुद्दे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 41,536 नई जूनियर शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, जब से बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हुए हैं,
तब से ही इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी ज़्यादा सतर्क हो गए। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो 41,000 पदों पर होने वाली भर्ती है, इसके लिए कहीं ना कहीं जो परीक्षा है वो करवाई जाए। असल में उत्तर प्रदेश के जूनियर विद्यालयों के अंदर जो शिक्षक भर्ती होती है उसको सीधी भर्ती के माध्यम से न भरकर प्रमोशन के माध्यम से भर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले बीएड अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित नहीं थे, क्योंकि उनके पास में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो खुला था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद से अब प्राथमिक के अंदर बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में 41,536 नई जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर अगर बात की जाए तो इसमें अब अभ्यर्थियों के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसके अंदर उन्होंने मांग की है कि प्रमोशन को बंद कर 41,536 पदों पर नई जूनियर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। और आज की तारीख में इस मामले पर सुनवाई भी होने वाली है, यानी कि 41,000 जो जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उसके विज्ञापन जारी करने पर कोर्ट के माध्यम से आज की तारीख में सुनवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले पर क्या आदेश देती है और किस तरीके से इस मामले को देखती है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी याचिकाएं तो लग जाती हैं, लेकिन फाइनल जजमेंट आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। फिलहाल बीएड करने वाले अभ्यर्थी एकजुट होकर 41,000 शिक्षक भर्ती के लिए सरकार के सामने कोर्ट में गए हैं और मांग की है कि प्रमोशनों को बंद कर सीधे शिक्षक भर्ती के माध्यम से इन पदों को भरा जाए, जिससे कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास में प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगर उनके नसीब में नहीं है तो कम से कम जो जूनियर शिक्षक भर्ती उनकी क्वालिफिकेशन के अंदर है वो तो उनको मिल सके, जिससे कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। याद है कि जूनियर शिक्षक भर्ती में बीएड के साथ में बीटीसी अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इससे बीटीसी अभ्यर्थियों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर जूनियर की शिक्षक भर्ती आ जाती है तो, क्योंकि प्रमोशन इतनी बड़ी संख्या में हो नहीं पाते। प्रमोशन की बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती हैं जिनको फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से ये मामला सालों साल लटका रहता है और सीटें खाली रहती हैं। अगर सीधी भर्ती के माध्यम से भर दिया जाए तो निश्चित तौर पे दो बेनिफिट होंगे, उन विद्यालयों में शिक्षक मिलेंगे और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी भी मिलेगी, साथ में बीटीसी को भी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 60,000 नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में और यूपी की 52,000 नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 सिपाहियों की भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी करने की तैयारी की जा रही है। 11 फरवरी को आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। यूपी पुलिस सिपाहियों की अगर बात की है 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा 11 फरवरी को देखने के लिए मिलेगी। इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से इस बाबत में जिलों को डीएम को तैयारी करने का निर्देश दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने सभी डीएम को पत्र लिख कहा है कि परीक्षा जो होगी प्रदेश भर के करीब 5,000 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों के चयन संघ लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या फिर भर्ती बोर्ड द्वारा उनके जिलों में पूर्व में कराई गई परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा। बोर्ड ने सभी डीएम को उनके जिले के परीक्षा केंद्रों की सूची देते हुए शासन आदेश के मुताबिक आगे की कार्रवाई किए जाने को कहा है। परीक्षा का प्रबंधन डीएम, जिला पुलिस आयुक्त व एसपी के सहयोग से करवाया जाएगा। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि इसमें कहा जा रहा है कि परीक्षा होने वाली है 11 फरवरी को, लेकिन अभी तक इसको लेकर आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। आवेदन में लगभग 30 दिन का समय तो लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।